स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, 19 जुलाई को राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया। 23 जुलाई तक उनकी कस्टडी रही। 23 जुलाई को जब कोर्ट के सामने उन्हें पेश किया गया तो कोर्ट ने उन्हें 27 जुलाई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया। लेकिन अब फिर से राज कुंद्रा के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इस केस में ईडी की एंट्री हो सकती है। जी हाँ, प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री इस केस में हो सकती है। जल्द ही आपको बता दें कि ईडी केस दर्ज कर सकती है और राज कुंद्रा से पूछताछ कर सकती है। वहीं शिल्पा शेट्टी से भी इस केस में पूछताछ होगी अगर ईडी की एंट्री होती है तो, क्योंकि शिल्पा शेट्टी के बैंक अकाउंट से भी कई ट्रांजैक्शन अभी तक किए जा चुके हैं, जिसकी जानकारी सामने आई है। जी हाँ, तो इस केस में और क्या मोड़ आता है, कैसे ईडी की एंट्री इसमें होती है और क्या कुछ सामने आ सकता है इस केस में, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। अश्लील फिल्म रैकेट मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो सकती है। जी हाँ, बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि अब इस केस में ईडी भी आने वाली है और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार राज कुंद्रा से जुड़े सबूत सामने आने के बाद अब ईडी की एंट्री होने वाली है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी मुंबई पुलिस के इस केस की एफआईआर मांगेगी और जल्द केस दर्ज करेगी। ईडी सूत्र बताते हैं कि राज कुंद्रा को FEMA के तहत नोटिस समन दिया जा सकता है। केस में कंपनी के डायरेक्टर से भी पूछताछ संभव है। अगर शिल्पा शेट्टी की भूमिका नजर आई तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर आपको बता दें कि अश्लील फिल्में बनाने का आरोप है और भारत और यूके के बीच पैसों के लेन देन की भी बात सामने आई है। राज कुंद्रा और उनकी कंपनी के यस बैंक खाते और UBA खाते के बीच लेन देन की जांच की जानी है। ईडी FEMA के नियमों के अंतर्गत जांच करेगी। राज कुंद्रा उनके IT प्रमुख रेयान थारप 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। मुंबई पुलिस ने अब तक राज कुंद्रा सहित 10 लोगों को अश्लील फिल्मों के निर्माण के कथित तौर पर इन्हें गिरफ्तार किया है और मुंबई पुलिस ने भी अब तक कई खुलासे किए हैं। वहीं मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रसारित करने के आरोप में भी इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस साल फरवरी में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा में मामला दर्ज किया गया था और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को राज कुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी के घर छापा मारने और पूछताछ करने गई थी। राज कुंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने लंदन की एक कंपनी के साथ गठजोड़ किया था जो एक मोबाइल ऐप हॉटशॉट्स के माध्यम से अश्लील कंटेंट स्ट्रीमिंग में शामिल थी। जी हाँ, आपको बता दें कि अब इस रैकेट के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो सकती है। राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच द्वारा अरेस्ट किए जाने के बाद कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिनके आधार पर अब ईडी इस मामले की जांच को अपने हाथ में ले सकती है। ईडी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ ही वक्त में यह जांच एजेंसी मुंबई पुलिस से इससे जुड़ी एफआईआर की कॉपी मांग सकती है। एफआईआर की कॉपी हासिल होते ही ईडी द्वारा जल्द ही मामला दर्ज हो सकता है और ईडी के मुताबिक राज कुंद्रा को विदेशी मुद्रा प्रबंधन यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के एक्ट के तहत नोटिस या समन भेजा जा सकता है। इस प्रकरण में कंपनी के अन्य डायरेक्टरों की भी जांच और पूछताछ संभव है। इस आधार पर पूरी संभावना है कि ईडी अब शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ करेगी। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्मों का रैकेट चलाने का आरोप है। इस काम में भारत और ब्रिटेन के पैसों का लेन देन हुआ करता था। संदेह है कि इस द्वारा कमाया गया पैसा ऑनलाइन बेटिंग के इस्तेमाल में किया जाता था और इसी वजह से राज कुंद्रा के यस बैंक अकाउंट और यूनाइटेड बैंक अकाउंट की जांच की जा रही है। ईडी इसी क्रम में FEMA के कानूनों के तहत जांच करेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि अश्लील फिल्म और इसके प्रकरण में बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद खलबली मच गई थी। इस प्रकरण में अब उनकी पत्नी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पुलिस की रडार पर आ गई हैं। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार शाम शिल्पा शेट्टी के जुहू स्थित बंगले में उन्हें राज कुंद्रा के साथ आमने सामने बैठाकर 6 घंटों तक पूछताछ की।
क्राइम ब्रांच ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इसमें कमाए गए पैसे शिल्पा शेट्टी के अकाउंट में गए हैं क्या। यह जानने के लिए अब न सिर्फ राज कुंद्रा बल्कि शिल्पा शेट्टी के भी बैंक अकाउंट की जांच की जाएगी। साथ ही क्राइम ब्रांच ये भी जानने की कोशिश करेगा कि राज कुंद्रा के साथ उनके किस किस प्रोजेक्ट में शिल्पा शेट्टी की भागीदारी रही है। ईडी बस इसी जांच से जुड़ी जानकारियों का इंतजार कर रही है। वहीं आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने भी इस केस में काफ़ी सारे खुलासे किए हैं। पुलिस ने खुलासा किया था कि कुंद्रा ने 119 अश्लील फिल्मों को एक व्यक्ति को $12 लाख में बेचने की योजना बनाई थी और ये एक अंतर्राष्ट्रीय डील थी। फिलहाल पुलिस इसके संबंध में जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने बताया था कि दक्षिण अफ्रीका की एक स्पोर्ट्स बेटिंग कंपनी ने कुंद्रा के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए थे, जिसके चलते ये संदेह पैदा हुआ था कि हॉटशॉट से कमाई गई पैसों को बेटिंग में लगाया जा रहा था। शुक्रवार को मुंबई पुलिस ने कोर्ट की जानकारी दी थी कि वे कुंद्रा के यस बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका के बीच हुए लेन देन की जांच भी करना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच ने बीते बुधवार को कहा था कि ब्रिटेन कंपनी कैनरन प्राइवेट लिमिटेड कुंद्रा और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्री से जुड़े 13 बैंक खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर रही थी। इसके बाद ये पैसा कुंद्रा के निजी खाते में भेजा जाता था। पैसों का ये लेन देन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के नाम से किया जाता था और रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया था कि पुलिस उद्योगपति और उनकी कंपनियों से जुड़े बैंक खातों की फॉरेंसिक जांच करेगी। जी हाँ, तो राज कुंद्रा इस केस में बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं। अब उनका इस केस से निकलने का कोई चांस नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर ईडी इसमें आती है, अगर ईडी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाती है तो राज कुंद्रा इस केस में बाहर नहीं आ पाएंगे। जी हाँ, ईडी भी उनको समन भेजेगी, ईडी भी एफआईआर दर्ज करेगी, ईडी भी शिल्पा शेट्टी को भी बुलाएगी, समन भेजेगी। जी हाँ, तो दोनों ही पति पत्नी के ऊपर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये केस और क्या मोड़ लेती है। तो आपने देखी अभी यह रिपोर्ट, आपने जाना कि इस केस में ईडी की एंट्री हो सकती है, और अगर ईडी की एंट्री होती है तो राज कुंद्रा के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा, उनका बचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अब तो उन्हें 27 जुलाई तक के लिए कस्टडी में भेज दिया गया है। जी हाँ, लोग काफी कुछ कह रहे हैं राज कुंद्रा के बारे में। राज कुंद्रा को लेकर कई खुलासे अब तक हो चुके हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये केस अब आगे क्या मोड़ लेता है। फिलहाल और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।